सब्सटेंस पेंटर और सब्सटेंस डिज़ाइनर ये दो क्या हैं और दोनों अलग अलग क्यों हैं, दोनों का यूज़ क्या है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्सटेंस डिज़ाइनर कहाँ यूज़ करते हैं, सब्सटेंस पेंटर कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है सब्सटेंस डिज़ाइनर। ये बेसिकली मटेरियल क्रिएट करने में काम आता है। किसी भी तरह का मेरे को पैटर्न, टाइलेबल पैटर्न क्रिएट करना है या फिर खुद से कुछ भी रैंडम सा शेप, बिल्डिंग का विंडोज वगैरह क्रिएट करना है, जो टाइलेबल पैटर्न्स होते हैं, जैसे ग्रास क्रिएट करना है, रॉक क्रिएट करना है, बिल्डिंग के विंडोज क्रिएट करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो टाइल रिपीटेड वे में होती हैं, वैसी सारी चीज़ों को हम सब्सटेंस डिज़ाइनर पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये टेक्सचर्स ही क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, पर एज अ मतलब ऐसे टेक्सचर्स जो कहीं भी यूज़ किए जा सके, ठीक है, टाइलेबल पैटर्न में। और हम इसे बेक करके किसी भी मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक से बेसिक वुड, फर्नीचर, टेक्सचर, किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारा कस्टमाइजेशन हमारे हाथों में होता है। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बाउंड्री है कि इस बाउंड्री के पार हम नहीं जा सकते, या इस बाउंड्री को मतलब इतना तक ही इस सब्सटेंस डिज़ाइनर का लिमिट है वगैरह वगैरह। नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह से भी हम कंट्रोल करना चाहें, जैसे भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। सब्सटेंस डिज़ाइनर मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होते हैं वो सब्सटेंस डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, जिन्हें जस्ट कोई इन्वायरमेंट के लिए टेक्सचर बनाना रहा या फिर कुछ भी मटेरियल रिलेटेड स्टफ्स जो जिसके लिए मेरे को पीबीआर क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए सब्सटेंस डिज़ाइनर यूज़ होता है। और ये नोड बेस्ड है। एक और इसका हाईलाइटेड फीचर ये है कि ये नोड बेस्ड है और सब्सटेंस पेंटर हमारा लेयर बेस्ड, ठीक है। तो जिनको नोड बेस्ड चीज़ें पसंद आती हैं वो नोड बेस्ड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नोड बेसिस पे सब्सटेंस डिज़ाइनर है, तम टॉप पे है, अच्छा काम करता है। इस पे हम मल्टीपल कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, खुद के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं नोड्स के। इसमें हम खुद के एडजस्टमेंट यूज़ कर सकते हैं, पीबीआर मैप्स बना सकते हैं। हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को सब्सटेंस डिज़ाइनर देता है। ऑन दी अदर हैंड सब्सटेंस पेंटर पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक मॉडल पे हम टेक्सचर्स या किसी भी तरह का पेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब लाइक एक मॉडल, सिर्फ एक मॉडल के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई नाइफ लिया या गन बनाया मैंने 3D मॉडल, उस पर मेरे को टेक्सचर चढ़ाना है, तो वो टेक्सचर मैं किसी और 3D मटेरियल में नहीं डाल सकता या 3D मेश में नहीं डाल सकता हूँ। पर जो सब्सटेंस डिज़ाइनर से बनाया हुआ टेक्सचर्स है वो किसी भी 3D मॉडल पे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गन बनाया, उस पे जा सकता है। एज अ स्मार्ट मटेरियल हम समझ सकते हैं। हम सब्सटेंस पेंटर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें स्मार्ट मटेरियल्स मिलते हैं, तो हम एक तरह से सब्सटेंस डिज़ाइनर से स्मार्ट मटेरियल्स क्रिएट कर करके हम पेंटर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने सब्सटेंस डिज़ाइनर पे कुछ बनाया है, उसे मेरे को सब्सटेंस पेंटर पे चाहिए, तो यहाँ पे एक ब्रिज का ऑप्शन है जो डायरेक्टली मेरे को लाने में मदद करता है। तो दोनों ही सही है, पर हम कौन सा यूज़ करें। अगर हम नए हैं टेक्सचरिंग फील्ड में और हमें सब्सटेंस डिज़ाइनर और सब्सटेंस पेंटर में कन्फ्यूज़न है, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपने साइड से। मैं बोलूँगा कि लाइक सब्सटेंस पेंटर, अगर कोई भी न्यू है फील्ड में तो सब्सटेंस पेंटर से स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो लाइक सब्सटेंस डिज़ाइनर पे पॉसिबल नहीं है। लाइक हम पेंटिंग उस पर मैनुअली नहीं कर सकते हैं सब्सटेंस डिज़ाइनर पे। कुछ चीज़ें और है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब्सटेंस पेंटर अच्छे से कर लेता है, सब्सटेंस डिज़ाइनर नहीं कर पाता है। सब्सटेंस पेंटर क्योंकि फोटोशॉप जैसा है, तो मतलब अगर फोटोशॉप पे आदत बैठा हुआ है तो सब्सटेंस पेंटर पे भी आराम से आदत बैठ जाएगा। तो सब्सटेंस डिज़ाइनर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर बिना सब्सटेंस पेंटर कंप्लीट किए हम सब्सटेंस डिज़ाइनर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर चुनना है तो सबसे पहले सब्सटेंस पेंटर पे काम करो, या मैं बोलूँगा कि अगर सब्सटेंस पेंटर पे बैठे हो तो सब्सटेंस पेंटर ही यूज़ करो, सब्सटेंस डिज़ाइनर मत जाओ। अगर सब्सटेंस डिज़ाइनर हो, यूज़र हो, सब्सटेंस डिज़ाइनर यूज़ करते हो तो सब्सटेंस पेंटर पे आ सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर प्रॉपरली सिर्फ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ही बनना है किसी को, तो वो सब्सटेंस डिज़ाइनर को एज अ बेस सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। अगर कोई सिर्फ 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग में रहना चाहता है उसके लिए सब्सटेंस पेंटर परफेक्ट है। अगर कोई 3D मॉडल और टेक्सचर बस इसी दोनों पे प्राइम फोकस है, वो सब्सटेंस पेंटर यूज कर सकता है। अगर किसी का हॉबी है सिर्फ टेक्सचरिंग का, तो वो सब्सटेंस डिजाइनर यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो दोनों का अलग अलग जगह है, दोनों सेम नहीं है, दोनों का कैटेगरी अलग है। सब्सटेंस पेंटर मेरे को मेरे 3D मॉडल के हिसाब से कस्टमाइज
कस्टमाइज करने का काम करता है कि मैं मेरा जो 3D मॉडल है मैं उसके हिसाब से अपने टेक्सचर्स को कस्टमाइज कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड सबस्टांस डिजाइनर क्या करता है कि लाइक जस्ट वो टेक्सचर क्रिएट करने में काम करता है मेरा, ठीक है। टाइलेबल टेक्सचर्स क्रिएट करता है मैं, ताकि मैं कहीं भी उसे यूज कर सकूं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स पे। जो सबस्टांस डिजाइनर से निकला हुआ PBR मटेरियल्स होता है वो किसी भी मॉडल पे काम कर जाता है, पर सबस्टांस पेंटर से निकला हुआ चीज सिर्फ उसी मॉडल पे काम करेगा। जो भी सबस्टांस पेंटर से निकला हुआ टेक्सचर है वो सिर्फ उसी मॉडल पे काम करेगा जिसके लिए वो बना हुआ है। लेकिन सबस्टांस डिजाइनर से निकला हुआ कोई भी टेक्सचर किसी भी मेश के साथ काम कर सकता है, टेबल चेयर कुछ भी हो सकता है। वो दोनों ही अपने अपने जगह पे अच्छा है, दोनों ही सीख सकते हैं। अगर टेक्सचरिंग को थोरोली समझना है कि टेक्सचरिंग काम कैसे करता है, 3D टेक्सचरिंग वर्क कैसे करता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ टेक्सचरिंग पे फोकस है, 3D मॉडलिंग पे फोकस नहीं है, तो सबस्टांस डिजाइनर यूज कर सकते हो। परफेक्ट चॉइस होगा तुम्हारे लिए। सबस्टांस पेंटर तब के लिए यूज कर सकते हो अगर थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए, थोड़ा सा मतलब आर्टिस्टिक व्यू है, मतलब हर एक चीज को सोचने का अलग तरीका है, तब वहां पे सबस्टांस पेंटर यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस यही बताना था कि सबस्टांस पेंटर कहाँ यूज कर सकते हैं और सबस्टांस डिजाइनर कहाँ यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा वो वीडियो। अगले वीडियो में दोबारा से